नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनोखी विकलांग बहू। विमला ने अपने बेटे अमित को कहा कि बेटा, आज हमको पांडे जी के साथ द्विवेदी जी के यहाँ तुम्हारे लिए रिश्ते के लिए जाना है। तुम भी साथ चलो, लड़की को देख आना। अगर पसंद आए तो आगे रिश्ते की बात करते हैं। अमित ने गर्दन हिलाकर मौन स्वीकृति दे दी। विमला देवी अपने शहर की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी दिव्यांगजन संगठन की अध्यक्ष हैं। विमला का पति अक्षय लाल शहर का एक नामी बिल्डर है और अमित भी अपने पिता के साथ व्यवसाय को देखता है। अमित की गाड़ी एक बार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें अमित का एक पैर टूटने से वह अपाहिज हो गया और अब वह छड़ी के सहारे इधर उधर जाता है, लेकिन गाड़ी अभी भी चला लेता है। विमला अपना सामाजिक रुतबा बढ़ाने और दिव्यांगों में अपनी साख बढ़ाने के लिए अपने बेटे के लिए एक दिव्यांग लड़की से शादी करना चाहती है। विमला को पता चला कि शहर में ही द्विवेदी जो रेलवे में लोको पायलट हैं, उनकी बेटी मनाली में पोलियोग्रस्त होने से दाएं पैर से अपाहिज है। इसलिए वह इस रिश्ते को करने का मन बना चुकी है। इस रिश्ते को करने से वह दिव्यांगों की सहानुभूति और समाज में दरिया दिल दिखाकर आगे अपनी राजनीति के लिए रास्ता बनाना चाहती है। उसे बस एक बहू चाहिए जो खानदान को आगे बढ़ा सके, क्योंकि घर में काम करने के लिए हमेशा नौकर चाकर तो है ही। तय समय के अनुसार पांडे जी के साथ अक्षय लाल विमला तिवारी अपने बेटे अमित के साथ द्विवेदी जी के घर के लिए प्रस्थान कर गए। पांडे जी, यह रिश्ता जैसे भी हो तय करना है, इससे बढ़िया रिश्ता कहीं नहीं मिलने वाला। पांडे जी आपके ही तो रिश्तेदार हैं। अमित, बेटा, वैसे मनाली की फ़ोटो जो भेजी गई है और फेसबुक पर देखी है, उस हिसाब से तो काफ़ी सुंदर लग रही है। देख बेटा, पसंद और नापसंद तो तेरी ही है, लेकिन जिस तरह पांडे जी बता रहे हैं, ऐसी लड़की का रिश्ता मिलना हर बार नसीब में नहीं होता। आज अगर तेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो हमें ऐसा रिश्ता हमको नहीं खोजना पड़ता। खैर बेटा, जिसके साथ तेरा संयोग जुड़ा होगा उससे ही तेरी शादी के बंधन में बंधेगा। बातें करते करते द्विवेदी जी का घर आ गया। द्विवेदी जी के घर में शिष्टाचार के अनुरूप आए मेहमानों का स्वागत किया गया। उसके बाद रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू हो गई। अक्षय लाल से ज़्यादा जांच पड़ताल विमला देवी कर रही थी, क्योंकि बहू उनकी पसंद की चाहिए थी। उसके बाद पांडे जी ने कहा कि चलो लड़की लड़का को भी एक दूसरे से बात करने का मौका देते हैं। शादी का फैसला तो उन्हें ही करना है। मनाली की माँ अमित को बाहर बुलाकर ले आती है और दूसरे कमरे में मनाली के साथ बात करने भेज देती है। अमित ने अपने बारे में बताया कि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, तब से वह अपने पिताजी के साथ बिजनेस संभाल रहे हैं। मनाली ने भी कहा कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। और खैर दोनों में काफ़ी कुछ बातें हुई, दोनों के विचार काफ़ी मिल रहे थे, तो उम्मीद की गई कि दोनों इस रिश्ते को लेकर राज़ी हो जाएंगे। इधर विमला को मनाली पसंद आ गई थी। दिखने में भी सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है। हमें तो बस एक बहू चाहिए। बहू की विमला की कल्पना के अनुरूप मिल रही थी। विमला ने जाते वक्त शगुन के तौर पर मनाली के हाथ में 500 का नोट थमा दिया। पांडे जी ने कहा कि अब चलते हैं, तुम अपने बेटे बेटी को पूछकर बता देना। अगर उन्हें आगे कदम बढ़ाना मंजूर है तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। इसी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में तिवारी परिवार दुल्हन तय करने घर आ गया। इधर अमित ने और उधर मनाली ने भी मुख सहमति दे दी। यह जानकर विमला तिवारी की खुशी 7वें आसमान पर थी, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार दुल्हन के रूप में बहू मिल रही है। विमला देवी ने अक्षय से जल्दी ही दोनों की शादी करने को कहा और 2 महीने में उनकी शादी हो गई। विमला देवी ने समाज में अपना चरित्र दिखाया कि उसने अपने बेटे की शादी एक दिव्यांग लड़की से करके उसने समाज में कितना बड़ा दिल दिखला है, जबकि वह चाहते तो बहुत बड़े अच्छे घर में रिश्ता तय कर सकते थे। अब विमला देवी बस मनाली का उदाहरण हर कार्यक्रम में ज़रूर देती।
और इस सहानुभूति से उसका सामाजिक स्तर बढ़ने लगा। इधर घर में मनाली को कुछ भी काम नहीं करने दिया जाता। वह दिन भर घर में बैठी रहती, सब काम नौकर ही करते। मनाली का मन करता कि कभी अमित को चाय बनाकर ही पिला दूं या अपने हाथों से उसके पसंद का खाना बना दूं, लेकिन विमला उसको काम नहीं करने देती और कहती कि बेटा, हमने तुम्हें काम करने के लिए नहीं लाए हैं, तुम इस घर की बहू हो और हम लोग वैसे ही अपाहिज लोगों से काम नहीं करवाते। समाज में मेरी कितनी किरकिरी होगी कि सास तो विकलांगों के उत्थान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है और घर में बहू से काम करवाती है। बेटा, समाज में हम लोगों को नाम खराब हो जाएगा यदि हम घर में कोई भी मेहमान या परिचित आता हो तो मनाली का उदाहरण देना नहीं भूलती कि देखो, हम कभी अपनी अपाहिज बहू से काम तक नहीं करवाते, हर काम नौकर ही करते हैं। कुछ समय तो मनाली ने काट लिया, लेकिन अब उसका टाइम निकालना तो मुश्किल हो ही गया था, लेकिन उससे ज़्यादा वह और अधिक अपाहिज होती जा रही थी। जबकि वह मायके में हर छोटे से लेकर बड़ा काम करती थी, उसी की वजह से पूरा घर दमकता था। एक दिन अमित किसी काम से उस वक्त आधे दिन में घर आ गया जब विमला किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गई हुई थी और घर में मनाली और एक नौकरानी थी। मनाली ने आज खुद ही अमित को पानी पिलाया और उसके लिए खुद ही बड़े प्यार से चाय बना कर ले आई। आज अमित ने मनाली की हाथ की चाय पहली बार पी तो उसे चाय में अलग सा कुछ स्वाद एहसास हुआ। अमित ने नौकरानी को पूछा कि आज मीरा, तुमने चाय अच्छी बनाई है। मीरा ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, आज मेम साहब ने आपके लिए खुद चाय बनाई है, उन्होंने मुझे मना कर दिया। यह सुनकर वह कुछ पल तो चुप रहा। तब तक मनाली भी बाथरूम से बाहर आ गई। मनाली को देखकर मुस्कुराया और कहा, वाह, तुम तो बहुत बढ़िया चाय बनाती हो। सच बताऊं तो कई सालों बाद आज ऐसी चाय पी है। यह सुनते ही मनाली ने कहा कि मैं पैर से अपाहिज हूँ, गुण और कौशल में नहीं, मुझे तो अब ज़बरदस्ती का अपाहिज बना जा रहा है। मेरी एक कमी ने मेरे सारे गुणों का पर्दा डाल दिया है। उसने भावुक होकर अमित से अपने दिल की बात बताई और कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, मैं कम से कम बच्चों के साथ अपना सुख दुख तो बांट सकूँगी। यहाँ तो बंद दीवारों में आज़ाद होकर भी घर में कैदी जैसी हालात हो गए हैं। यार, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी हम बिस्तर होने के लिए नहीं हूँ, मेरे अंदर भी और भावनाएं हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊँ, चाय पिलाऊँ, हम सुख दुख में साथ दे सकूँ। आज हमारी शादी को 2 महीने हो गए, आज तक मैंने तुम्हें तो दूर खुद अपने हाथ की चाय बनाकर नहीं पी। आपकी माताजी मुझे बस एक सजावट के लिए लाई हैं। मैं इस कैद भरी ज़िंदगी से बाहर आना चाहती हूँ। आज अमित गौर से उसकी बात सुन रहा था। अगले दिन अमित गांव के बाहर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने के लिए 2 कमरे देखकर आ गया। अमित ने वहां पर सभी घरों में कह दिया कि सभी बच्चे स्कूल के बाद शाम को ट्यूशन पढ़ने यहाँ पर आएँ। यहाँ मेरी पत्नी अमित सबको पढ़ाएगी। अगले दिन अमित शाम को घुमाने के बहाने से रोज़ मनाली को स्कूल में ले जाता और शाम को वापस ले आता। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। अमित जानता था कि एक दिन तो यह सच सामने आना ही है, अतः उसने योजना बनाई और 2 दिन के लिए अपनी माँ को बिना बताए सब नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। सुबह जब नौकर नहीं आए तो विमला तिवारी का पारा 7वें आसमान पर था। आज वह समाज सेवी नहीं बल्कि जल्लाद नजर आ रही थी। मनाली ने बड़े प्यार से कहा, सास जी, आज जरा नहा धोकर पूजा कर लो, फिर सब काम हो जाएंगे। मनाली ने सारे घर में खुद झाड़ू पोछा किया, फिर उसके बाद उसके लिए पराठे बनाए और उसके बाद दिन में बहुत भीनी भीनी खुशबूदार भोजन बनाया और अपने हाथों से सबको परोसा। सबने एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहली बार एक साथ खाया तो अक्षय लाल ने कहा कि विमला आज 15 साल बाद घर घर लग रहा है। आज तक हम बाहरी और झूठी दुनिया में ही जी रहे थे, आज मनाली ने वो खोया घर लौटा दिया। यह देखकर विमला को ग्लानि हुई और बस चुपचाप खाती रही। बाद में बहू को चाबी देते हुए कहा कि मेरी बहू, तुम अपाहिज नहीं हो। इधर अमित चुपचाप मुस्कुरा रहा था। शाम को अमित अपने पूरे परिवार के साथ रत्ना के स्कूल में गए
और वहां जाकर आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय अक्षय लाल ने एक मनाली पब्लिक स्कूल खोलने की सोच ली और 1.5 साल बाद मनाली के हाथों में स्कूल का रिबन काटा गया। इसी तरह यह विकलांग बहू और बेटे की कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।